वंस अगेन वेलकम एवरीवन, मैं दिव्यांशु आप सभी का क्लिक बी के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे, हमने एक्सरसाइज 2.1 तक पढ़ लिया था। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है पी एक्स पॉलिनोमियल दे रखा है 5x² माइनस 3x। हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पता करनी है एट x इक्वल टू 1 पर। तो कैसे करेंगे? मैं x की जगह 1 रख देता हूँ सब जगह। P1 5 1 का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर है 3 1 बस। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, तो 5 इंटू 1 हो गया बच्चों 5 माइनस 3 दैट इज़ 2। दैट मीन्स क्या हुआ, जो P1 है उसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 2। ये मेरे पास आंसर हो गया। अगर इस पॉलिनोमियल में मैं x इक्वल टू 1 रखता हूँ तो वो हो जाएगा P1 और उसकी वैल्यू आ जाएगी 2। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। PT 4t की पावर 4 प्लस 5t की पावर 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 एट t इज इक्वल्स टू a पे। t की जगह a रखना है तो वही काम करेंगे। PA इज इक्वल्स टू 4a की पावर 4 प्लस 5 a का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 6। इसको आगे सॉल्व कर लो, कुछ नहीं होना, वही रहना है, क्योंकि a भी एक क्या है, वेरिएबल ही है, चर ही है, या कांस्टेंट भी हो सकता है, बट कोई खास सॉल्यूशन नहीं आएगा, a का a ही रहेगा। या तो 1 था तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई वगैरह कुछ हो गया, लेकिन ये क्या है, a डिफरेंट है और 4 डिफरेंट है, तो वो दोनों चीज़ें पड़ी रहेगी साथ में ही। तो PA की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 4a की पावर 4 5a क्यूब a स्क्वायर प्लस 6। ए स्क्वायर ही होगा या माइनस ए स्क्वायर होगा? माइनस ए स्क्वायर होगा, क्योंकि ऊपर भी माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर। तो पी ए हो गया 4a की पावर 4 प्लस 5a क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, पॉलिनोमियल दिया हुआ हो और वैल्यू पता करनी हो, t इक्वल टू ए या x इक्वल टू 1 या कोई भी अदर दे रखा हो, उसमें क्या करना है, जो दे रखा है ना बस उसको वेरिएबल की जगह रखना है, जो दे रखा है उसको आपको चर की जगह रखना है। यहाँ चर x था उसको जगह आपको 1 रखना है, यहाँ चर t था उसकी जगह आपको a रखना है, यहाँ वेरिएबल x था तो हमने x की जगह 1 रख दिया, यहाँ वेरिएबल t था तो हमने t की जगह a रख दिया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। हम बात करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के शून्य के ऊपर। हमने पॉलिनोमियल्स तो पढ़ा हुआ है, बहुपद पढ़ा हुआ है, अब हम बात करने वाले हैं शून्य की, मतलब शून्य या जीरो कुछ बनेगा इसमें, इस तरीके का ही। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। मैं इसमें आपसे पूछूं कि इसके ज़ीरोस क्या होंगे, इसके शून्य क्या होंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ज़ीरोस यानी कि शून्यक। तो शून्यक आप कैसे बताएंगे? शून्यक या ज़ीरोस वो नंबर्स होते हैं जिनको मैं अगर वेरिएबल की जगह रखूँ ना तो पूरी की पूरी इक्वेशन ज़ीरो बन जाएगी, वो होता है मेरे पास ज़ीरोस। पूरी की पूरी इक्वेशन शून्य बन जाएगी, वो होता है शून्यक। देखो मैं x इक्वल टू 1 लेता हूँ तो P1 मेरे पास आएगा 1 प्लस 2 3। x इक्वल टू मैं 2 लेता हूँ तो P2 आएगा मेरे पास 2 प्लस 2 दैट इज़ 4। लेकिन मैं x इक्वल टू माइनस 2 ले लेता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, P माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 2 दैट इज़ 0। मतलब क्या हुआ, P माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब जो आपका माइनस 2 है ना, वो क्या है, इसका शून्यक है, वो क्या है, इसका ज़ीरो है। ये हो गया आपका शून्यक यानी ज़ीरो। कैसे? जैसे ही मैंने x की जगह, वेरिएबल की जगह, चर की जगह -2 पुट किया, मेरे पास क्या आ गया, ये ज़ीरो बन गया मेरे पास में। और जैसे ये ज़ीरो बना, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी या ये वाला नंबर क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया, ज़ीरोज़ हो गया। और कोई इसका ज़ीरोज़ हो सकता है क्या? नहीं होगा, सिर्फ एक ही आएगा, क्या, -2 ही आएगा, और कोई इसका ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। ज़ीरोज़ के ऊपर हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x प्लस 1। ये जो बहुपद दे रखा है 2x प्लस 1, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो अब शून्य कैसे ज्ञात करूंगा? एक तो वही आपकी हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के देख लो, x की जगह आप 1 रखो, 0 रखो, -1 1/2 -1/2 रख के देखो, उससे सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा क्या है, आपको ज़्यादा बार वो मेथड लगाना पड़ेगा, 4-5 बार चेक करना पड़ेगा, फिर आपको आंसर मिलेगा। लेकिन हमने अभी पढ़ा है कि x की वो वैल्यू जिसके लिए px 0 हो जाए वही मेरी क्या होती है, शून्यक होती है या जीरोज होती है। तो px बराबर 0 कर दो, px बराबर 0 कर देते हैं। 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। मुझे तो x की वो वैल्यू चाहिए ना, तो बस x को इधर रख दो, बाकी सब उधर ट्रांसफ़र कर दो, ये हो जाएगा -1। अब देखो x यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2, यानी कि x इक्वल टू -1/2 है ना, उस पर px आपका 0 होने वाला है। अगर आपको कहते हैं चेक भी करके बताओ, तो आप क्या करोगे, चेकिंग ऐसे लिखोगे इस तरफ, फिर क्या करोगे, x इक्वल टू -1/2 इसमें रख दोगे। चलो रख देते हैं 2 -1/2 प्लस 1। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, बाहर 1 बचा, 1 और -1 कितना होता है, -1। तो -1 प्लस 1 यह आ गया 0।
इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू -1/2 के लिए px 0 आ रहा है, और जब px इक्वल टू 0 किया तो मेरे पास x -1/2 आ रहा है। मतलब मैंने दोनों तरीके से करके बता दिया आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। कभी भी आपको पूछे फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो जब पॉलिनोमियल आपको दे रखा है उसको आपको 0 के इक्वल रख देना है और फिर उसको x के लिए सॉल्व कर लेना है, तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। फिर उसको चेक ऐसे करना है। तो मैंने आपको दोनों ही बातें बता दी है, आप बिल्कुल भी गलती मत करना है इसमें, अच्छे से समझ लीजिए। बिल्कुल ही हलवा चीज़ है ये, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। तो इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है वेरीफाई वेदर 2 एंड 0 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 2x, x² - 2x के शून्य 2 व 0 है, इसकी सत्यता की जांच करनी है, क्या ये सत्य है। हमें वेरीफाई करना है कि 2 एंड 0 है वो इस पॉलिनोमियल, इस बहुपद के शून्यक हैं। तो बस वही काम करेंगे, हम x की जगह 2 रख के देखते हैं। चलो बनाते हैं इसका सॉल्यूशन। अगेन है हलवा क्वेश्चन। तो x की जगह 2 रख दो, 2 का स्क्वायर माइनस 2 और 2। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और -2 2 या 4, तो ये आ गया 0। मतलब कि जो मैंने रखा P2, मैं लिख लेता हूँ Px इज इक्वल्स टू x² - 2x, और ये हो जाएगा फिर मेरे पास P2 और ये भी P2। तो मेरे पास जो P2 है वो तो आ गया बच्चों 0। मतलब मैंने x इज इक्वल्स टू 2 के लिए तो इसको वेरीफाई कर दिया, x बराबर 2 के लिए तो मैंने शून्यक है ये प्रूफ कर दिया। अब मैं बात करने वाला हूँ बच्चों x बराबर 0 के ऊपर। तो P0, x की जगह 0 रख दो, 0 का स्क्वायर -2 × 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होने वाला है, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो तो वो 0 ही रहने वाली है। तो ओवरऑल मेरे पास 0 ही आ गया। तो ये P0 भी 0 आ गया और P2 भी 0 आ गया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2 एंड 0 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये चीज़ मैंने सिद्ध कर दिया, वेरीफाई कर दी। 2 व 0 बहुपद के शून्यक है। आप लिख सकते हैं अतः 2 व 0 बहुपद के शून्यक है, हेंस या देयरफॉर 2 एंड 0 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि P2 भी 0 आ रहा है, P0 भी 0 आ रहा है, और जीरोस क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू इसमें रखने पर जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाए, वो चर या चर का वो मान, ठीक है, जिससे रखने पर पूरा का पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे हम शून्य कहते हैं। ठीक है, तो ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको नोट कीजिए अच्छे से। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन कर लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। किसी भी बहुपद का शून्यक 0 हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और सेकेंड लाइन है जीरो में बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब जो 0 है वो किसी बहुपद का शून्यक हो भी सकता है। और पहली लाइन क्या थी कि 0 शून्यक हो ये ज़रूरी नहीं है। मतलब कि एक पॉलिनोमियल में शून्यक आपका 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उस पॉलिनोमियल पर। एक बहुपद में आपका जो ये 0 है ये शून्यक हो भी सकता है और नहीं भी, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि बहुपद कौन सा है। जैसे हमने बहुपद लिया था 2x + 1 वाला, तो उसके अंदर क्या 0 था, क्या उसके अंदर 0 शून्यक था? नहीं था ना, 0 एक इसका 0 नहीं था, ये नहीं था। लेकिन अगर मैं ले लूँ x² - 2x, तो इसमें ये 0 है, ये पॉलिनोमियल का जीरोस बन जाएगा, आपका शून्यक बन जाएगा बहुपद का। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैंने पॉलिनोमियल चेंज किए तो कंडीशंस चेंज हो रही है। तो इसका मतलब पॉलिनोमियल के ऊपर डिपेंड करेगा कि 0 उसका शून्यक होगा या नहीं होगा, 0 उसका जीरोस होगा या नहीं होगा। ठीक है, 0 और जीरोस दोनों एक जैसे ही हैं, तो इंग्लिश वाले थोड़े से समझने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा ध्यान से देखिए। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ ओनली 1 0। आपका कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है ना, रेखीय बहुपद है, जिसमें क्या है, डिग्री एक ही है, बहुपद की डिग्री एक ही है, पॉलिनोमियल की डिग्री सिंगल 1 है, उसके हमेशा जीरोस कितने होंगे, एक ही 0 मिलेगा। ये देख लो, ये क्या था आपका, लीनियर था। इससे पहले हमने एक और किया था शायद कि भाई x + 1 का कर लूँ, तो उसमें जीरोस क्या हो जाएगा, उसका शून्य क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो जितने भी लीनियर है ना, जिनकी डिग्री 1 होती है, जिन बहुपदों की घात 1 होती है, वो हमेशा एक ही शून्यक देंगे, सिंगलटन आपको जीरोस देंगे। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, ये आपका द्विघात बहुपद था। ठीक है, आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो इसने आपको कितने शून्यक दिए थे, कितने जीरोस दिए थे, 2। कौन कौन से, एक तो आपको दिया था 2 और एक आपको 0।
तो जो सिंगल वाला होगा ना, जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, वो आपको एक ही शून्यक देगा, एक ही जीरो देगा, तो ये वाला पॉइंट भी हो गया। और अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, तो ये एग्जांपल है ही, देख लो कितने जीरो आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो ये वाली बात भी पता चल गई कि मोर देन वन जीरो भी हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये चारों पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको जल्द से जल्द उसका बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव फॉरवर्ड। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.0, आपकी प्रश्नमाला 2.2। उसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0, x = -1 और x = आपका 2। ठीक है, इसके ऊपर हमें फाइंड करनी है। हिंदी में बात करूं तो निम्नलिखित जो ये आपका पॉलिनोमियल है 5x - 4x² + 3, इसकी आपको x = 0 पर, x = -1 पर और x = 2 पर मान ज्ञात करने हैं। तो वही बात करनी है, x की जगह 0 रख देते हैं। तो P0 = 5 × 0 - 4 0 का स्क्वायर + 3। तो देख लो, ये भी 0 होना है, ये भी 0 होना है, बचेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ 3। तो आपकी 0 पे तो वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों, 3 हो गई। अब बात करते हैं x = -1 के ऊपर, तो बस x की जगह रख दो क्या, -1, तो 5 × -1 - 4 × -1 का होल स्क्वायर + 3। अब देखो -1 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा बच्चों -5 + का 4। क्यों, क्योंकि देखो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, और बाहर ये माइनस पड़ा है तो ये आ जाएगा -4 और +3 आपका पड़ा रह जाएगा, तो ये हो जाएगा -9 + 3, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -6। ठीक है, अब हम बात करते हैं x = 2 पे, तो बस x की जगह 2 रख दो। P2 = 5 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर + 3। 5 × 2 कितना हो गया आपका 10, और देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 4 जा हो गया मेरे पास 16, तो -16 + 3, तो ये हो जाएगा -16 + 13 यानी कि -3, तो P2 आ जाएगा मेरे पास -3। और ये क्या था, ये आपका था P-1। तो देख लो, जब मैंने x = 0 रखा तो मेरे पास कितना आया 3, x = -1 पे -6, x = 2 पे क्या रखा तो आया मेरे पास -3। कुछ भी नहीं करना, जब आपको पूछ ले कि एक पॉलिनोमियल दे दिया और इन चीज़ों पर वैल्यू पूछ ले, तो बस x की जगह 0 रख दो, x की जगह -1 रख दो, x की जगह 2 रख दो और सॉल्व कर दो। जो आंसर आएगा वो फाइनलाइज हो जाएगा और आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा और टीचर आपको नंबर देके चला जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। निम्नलिखित में जो आपको नीचे बहुपद दे रखे हैं उसमें आपको P0, P1 और P2 फाइंड करना है। तो हमारे पास जो इसका पहला पार्ट है वो है Py y² - y + 1। तो मैं अगर इसके लिए बात करूँ किसकी, मैं बात करता हूँ P0 की, तो मुझे y की जगह क्या रखना है 0, तो 0 का स्क्वायर -0 + 1, तो ये तो 0 है, ये भी 0 है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये 1 है, तो मेरे पास जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा P0 = 1। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट P1 की, तो P1 कितना आ जाएगा, y की जगह 1 रख दो, 1 का स्क्वायर -1 + 1। ठीक है, तो देखो बच्चों -1 और +1 ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 1 का स्क्वायर बचेगा। तो इसका मतलब जो आपका P1 है वो भी हो गया क्या 1। क्यों, क्योंकि ये 1 और 1 आपस में कट गया, 1 का स्क्वायर सिर्फ 1 ही आपके पास बच गया। अब मैं बात करता हूँ P2 की, तो आपको क्या करना है, y की जगह 2 रख देना है, 2 का स्क्वायर -2 + 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 - 2 + 1, देख लो 4 में से 2 चला गया, 2 बच गया, और 2 + 1 कितना होता है 3, तो आपके पास में जो P2 है वो आ जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले हमने y की जगह 0 रखा तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले y की जगह 0 रखा P0, तो मेरे पास आया 1, फिर मैंने y की जगह 1 रखा तो P1, उसको सॉल्व किया तो मेरे पास आया 1, फिर देखो y की जगह 2 रखा तो मेरे पास आया P2, वो क्या हो गया आपका 3। तो इस तरीके से y की जगह 0, 1 और 2 रख के मैंने तीनों की वैल्यू निकाल ली, जो आई 1, 1 और 3। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, वो है 2 + t + 2t - t³। अब मैं P0 की बात करता हूँ तो मुझे t की जगह क्या रख देना है, 0 रख देना है। तो देख लो 2 + 0 + 2, 0 रख दिया t की जगह और फिर 0 का क्यूब कर दिया। तो देख लो ये 0, ये 0, ये 0, ये सब तो क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ 2 बच जाएगा। तो मेरे पास जो P0 है उसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों ओनली फॉर 2। तो यहाँ पर मेरा पहला काम हो गया। अब मैं बात करता हूँ P1 की, तो मुझे t की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, रख दिया 2, t की जगह 1,
2, फिर टी की जगह 1, फिर 1 का क्यूब, क्यों? क्योंकि टी का क्यूब है। तो देख लो 2 का 2, 1 का 1, फिर देखो 2 का वापस 2, और 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही, और माइनस का पड़ा है माइनस। अब देखो जो ये 1 है और ये -1 है, ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या मेरे पास? एक ये 2 और एक ये 2, तो मेरा P1 कितना आ जाएगा? मेरा P1 आ जाएगा 4। क्यों? क्योंकि 2 + 2 होता है 4। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ लास्ट वाले पे, वो है P2। ठीक है, तो मुझे t की जगह क्या रखना है? 2 रखना है। तो 2 का 2 रख दिया, फिर t की जगह 2 रख दिया, फिर ये 2 लिखा और वापस t की जगह 2 रख दिया और 2 का ही क्यूब कर दिया। क्यों? क्योंकि t का क्यूब है। ठीक है भाई, तो ये हो गया 2, ये भी आपका 2, और ये 2 2 जा कितना हो गया 4, और आपके 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो ये हो गया P2 = 2 + 2 + 4 - 8। तो ये देखो 2 + 2 + 4 कितना हो गया आपका? 4 + 4 यानी कि 8। तो ये हो गया 8 - 8, और 8 - 8 कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब जो P2 है ना, वो आ जाएगा आपका 0। तो देख लो प्यारे बच्चों, जब हमने P0 निकाला तो वो आया मेरे पास 2, जब मैंने P1 निकाला तो आया मेरे पास 4, और जब मैंने P2 निकाला तो वो मेरे पास आया 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। मैंने पहले से लिख के इसलिए रखा हुआ था ताकि थोड़ा सा टाइम कम कंज्यूम हो और आपको अच्छे से समझ आ सके कम टाइम के अंदर। ठीक है, मिनिमम टाइम के अंदर थोड़ा मैक्सिमम आउटपुट हम ले सकें। हम थर्ड पार्ट को भी ऐसे देखेंगे और फोर्थ को मैं आपको करके बता दूंगा। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है Px = x³। तो वही बात, x की जगह 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। जब हम 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब क्या हो जाएगा? 0। दैट मीन्स P0 आ गया मेरे पास 0। फिर मैं बात करता हूँ 1 की, मतलब x की जगह रख देंगे 1, तो 1 का क्यूब मेरे पास होता है 1 ही, तो P1 भी आ गया मेरे पास 1। और P2 की बात करूँ तो x की जगह क्या रखना है? 2, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका? 8, तो P2 आ जाएगा मेरे पास 8 बच्चों। ठीक है, बस कुछ नहीं करना हमें। x की जगह हमने 0 रखा तो 0, 1 रखा तो 1, और 2 रखा तो हमारे पास आ गया 2 का क्यूब, दैट इज 8। बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन था ये। अगर आपको आता है तो आपको 3 से 4 सेकंड में सारे आंसर पता लग गए होंगे यार, कि इसका 0, इसका 1, इसका 8। क्यों? क्योंकि क्यूब तो आपको याद ही होंगे। छोटे क्यूब भी तो हैं, 0 1 2, इनके क्यूब तो याद ही होते हैं। 0 का क्यूब 0, 1 का 1, 2 का 8। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। तो अब देखिए चौथा पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट क्या है? Px = x - 1 x + 1। तो जब मैं P0 निकालता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा P0 = 0 - 1 0 + 1। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? -1 + 1, और जब -1 + 1 का मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास में आ जाएगा बच्चों क्या? -1। तो इसका मतलब P0 तो मेरे पास आ गया कितना? -1। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं P1 के ऊपर, यानी कि मुझे x की जगह रखना है 1। तो देखो 1 - 1, और ये है 1 + 1, तो 1 - 1 वाला तो क्या हो गया आपका? 0, और 1 + 1 हो गया आपका 2, यानी कि 0 और 2 का अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और किसी भी नंबर को मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो मेरे पास आ जाता है 0, यानी कि मेरा P1 आएगा 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर हम लास्ट बात कर लेते हैं P2 की। x की जगह 2 रख दो, 2 - 1 2 + 1, 2 - 1 कितना होता है मेरे पास? मेरे पास होता है 1, और 2 + 1 मेरे पास होता है 3, और 3 और 1 का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 3, यानी कि P2 मेरे पास आ गया 3। तो बस हमने क्या किया, बेसिकली 0 1 और 2 रखा हमने x की जगह, फिर सॉल्व किया और मेरे पास आंसर आया P0 = -1, P1 आया मेरे पास 0, और P2 आया मेरे पास में 3। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 2.2 का, वो खत्म हो गया, उसका हमने दी एंड कर दिया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज, तीसरा प्रश्न जो आपका है वो है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब जो ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ये बहुपद लिखा हुआ है, और पास में ये जीरोस लिखा हुआ है, या x = -1/3 लिखा हुआ है, ये इसका 0 है या नहीं, ये इसका शून्यक है या नहीं, ये हमें पता करना है, इसकी हमें जांच करनी है, इसका हमें वेरिफिकेशन करना है। तो कुछ नहीं करना, आप x = -1/3 इसमें रख के देखो। अगर आपको 0 मिल रहा है इट मीन्स ये क्या है? जीरोस है, और नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये 0 नहीं है। आप इसमें x = -1/3 रखो, अगर आपको 0 मिल गया तो ये शून्यक है, नहीं तो नहीं है। चलो कर लेते हैं, इसमें रखते हैं p -1/3, तो देखो 3 -1/3 + 1, तो 3 से 3 कट गया, कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 1 की मल्टीप्लाई -1 से, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलने वाला है बच्चों -1 ही, और -1 + 1 हमेशा क्या होता है? 0। इट मीन्स मुझे क्या हुआ? x = -1/3 रखने पर, x = -1/3 रखने पर यहाँ पर क्या मिल गया? 0 मिल गया। इसका मतलब ये सही है, ये मैंने वेरीफाई कर दिया, ये इस पॉलिनोमियल का 0 है, ये इस बहुपद का शून्यक है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले पे। तो चलो भाई, p की जगह रख देते हैं 4/5, माफ़ कीजिएगा x की जगह, और यहाँ भी रखना पड़ेगा, रख दिया -5, और देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 4 - पाई। क्या 4 - पाई 0 हो सकता है? पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 करके चलती रहती है, तो मेरे पास ये अप्रोक्सीमेशन में आंसर आएगा 0.85 के आसपास।
तो क्या ये ज़ीरो है? नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने x इक्वल टू 4/5 रखा तो मेरे पास ज़ीरो नहीं आया। इट मीन्स क्या है, ये आपका ट्रू नहीं है। ठीक है, 4/5 आपके इस पॉलिनोमियल्स का ज़ीरो नहीं है, 4/5 आपके इस बहुपद का शून्यक नहीं है। ये हमने 2 पार्ट कर लिए, आगे के पार्ट में हम डिस्कस करते हैं। अब इसका जो तीसरा पार्ट है वो है px इक्वल टू आपको दे रखा है x² - 1 और x आपको दे रखा है -1 और 1। यहाँ कुछ लोग देख के कि यार ये -1, -1 क्या है, ये तो पहली बार देखा है या पहले कभी देखा होगा तो भी याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब होता है बच्चों x इक्वल टू आपका 1 भी है और x इक्वल टू आपका -1 भी है। यही मतलब होता है इसका, मतलब दोनों चीज़ें हैं ना, x के बराबर में 1 है और -1 भी है, तो उनके बीच में बस कॉमा डाल के उसको ऐसे लिख देते हैं ताकि 2 बार रिप्रेजेंट नहीं करना पड़े, 2 बार प्रदर्शित नहीं करना पड़े। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जीरो से हर एक चीज़ बेसिक बताता हुआ चल रहा हूँ। तो अब मैं बात करता हूँ पहले x इक्वल टू 1 के ऊपर। तो रख दो भाई x में यहाँ पर 1, तो मैंने रख दिया p1 बराबर 1 का स्क्वायर -1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 1 - 1 मेरे पास आ गया 0। मतलब मेरे पास p1 तो क्या आ गया 0। इसका मतलब 1 तो क्या है शून्यक हो गया, 1 तो इसका 0 हो गया। अब मैं बात करूँगा किसके ऊपर, अब मैं बात करूँगा -1 के ऊपर। तो कुछ नहीं करना, x की जगह -1 रख दो, -1 का होल स्क्वायर -1 और -1 का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, -1 का होल स्क्वायर होता है प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 1 - 1। तो अगेन ये 0 आ जाएगा, -1 का भी 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि आपका जो -1 है वो भी क्या हो जाएगा, इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा, वो भी इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों x इक्वल टू 1 भी और x इक्वल टू -1 भी इस पॉलिनोमियल के, इस बहुपद के शून्यक है। मतलब ये चीज़ आपकी ट्रू हो गई, ये वाला आपने वेरीफाई करके दिखा दिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है px x + 1 x - 2 और हमें वेरीफाई करना है x बराबर -1 और 2 के लिए। तो पहले मैं देखता हूँ x बराबर -1 के लिए, तो मैं लिखता हूँ p -1, तो यहाँ x की जगह -1 कर दिया और यहाँ भी 1 करना है माइनस का। तो देखो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 और इधर कितना बच जाएगा -3। तो प्यारे बच्चों 0 का हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हमेशा 0 ही आता है, यानी कि p - 1 तो आ गया हमारे पास में क्या 0। अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, अब हम बात करेंगे सेकंड यानी कि 2 के ऊपर। तो p2, तो मुझे यहाँ x की जगह क्या रखना है 2 रखना है। तो कुछ नहीं करना, 2 + 1 और 2 - 2। यहाँ देखिए 2 में से 2 चला गया, कितना बचा 0, कैंसिल आउट। तो कितना बचेगा 3 × 0 और एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज शुड बी 0। तो P2 भी आ गया मेरे पास 0। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने x इक्वल टू -1 रखा तो भी ये पॉलिनोमियल 0 है और जब मैंने x इक्वल टू 2 रखा तो भी ये पॉलिनोमियल 0 है। जब मैंने x बराबर -1 और 2 रखे तो दोनों में ये बहुपद आपका शून्य दे रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपके बहुपद के शून्य हो गए, जीरोज हो गए। तो ये वाला भी मैंने वेरीफाई कर दिया। अभी तक हमने जो किए उसमें 3 वेरीफाई हो गए, 1 नहीं हुआ था। ये 4 मैंने आपको करके बताए हैं। आगे वाले 4 मैं आपको बोर्ड में पहले से सॉल्यूशन करके रखूँगा और थोड़ा शॉर्ट में समझा दूंगा ताकि आपका भी थोड़ा सा टाइम बचे और मेरे लिए भी थोड़ा सा कन्वीनियंट होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर पांचवा पार्ट तो आपको देखने से ही पता चल गया होगा, px इक्वल टू x² है और x बराबर 0 पर है तो 0 का स्क्वायर तो ऑलवेज 0 ही होना है। तो ये p0 आपका 0 आ जाएगा। इट मीन्स ये तो क्या हो गया आपका वेरीफाई हो गया। जो आपका सिक्स्थ है वो भी बहुत ईजी है। आपको दे रखा है px इक्वल टू lx + m, x इक्वल टू -m/l पे आपको पता करना है कि ये वेरीफाई है या नहीं है। तो x की जगह -m/l रखा तो देखो इस l से ये वाला l क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये -m है ये +m है। देखो p -m/l इक्वल्स टू -m + m, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक प्लस का है एक और एक माइनस का है, तो मेरे पास जो p -m/l है वो आ जाएगा मेरे पास 0। ठीक है, तो देख लो अगर 0 आ गया तो इट मीन्स ये क्या है, इसका 0 है, इसका शून्यक है। तो ये भी सही हो गया। तो ये दोनों भी क्या हो गए आपके वेरीफाई हो गए। अब 2 लास्ट पार्ट रहे हैं, उनको भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। नाउ द 7th पार्ट इज px है आपके पास 3x² - 1 और x आपको देखा है -1/√3 और 2/√3। घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ √3 दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर x की जगह -1/3 रखा तो मेरे पास आ गया 3 -1/√3 का स्क्वायर -1। तो अब देखो इस 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी इस तो यहाँ तो हम बात करते हैं पार्ट नंबर 7 पे। px है वो आपका 3x तो हम बात करते हैं पार्ट नंबर 7 पर। px इज इक्वल्स टू 3x² - 1, x है आपका -1/√3 और 2/√3। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं -1/√3 पे। तो मैंने x की जगह रखा -1/√3, 3 -1/√3 का स्क्वायर -1। अब इस -1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3 प्लस का। ठीक है, अब देखो जो ये 3 है और ये 3 है ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो यहाँ बचेगा 1 और 1 - 1 क्या होता है आपका 0। मतलब जो p -1/√3 है वो आपका आ जाएगा 0। इसका मतलब
इसके लिए तो क्या है, ये सही है, वेरीफाई हो गया है, सत्यता की जांच कर ली है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट पे, दैट्स 2/√3। तो बस x की जगह 2/√3 रख दो, तो मैंने रखा 3 2/√3 का स्क्वायर -1। 2/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा 4/3। यहाँ देखो वापस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इस बार यहाँ 4 है और 4 - 1 आपका कितना होता है, वो होता है 3। ये 0 के इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब ये वेरीफाई नहीं हुआ। मतलब जो आपका 2/√3 है ये इसका 0 नहीं होगा, इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा, तो ये वाला नहीं होने वाला है। इसमें एक होगा, कौन सा, माइनस का 1/√3, और जो आपका 2/√3 है वो नहीं होने वाला है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। थोड़ा सा ये क्या है कि रूट आ जाता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। ये भी बिल्कुल क्या है, हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा एक्सरसाइज है, बिल्कुल हलवा किताब लगेगी आप अगर अच्छे से मेरे साथ पढ़ते चले जाओगे तो। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 8 की, जो आपके क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। Px = 2x + 1, x = 1/2 के लिए चेक करना है, तो x की जगह 1/2 डालो। P 1/2 कितना हो जाएगा, 2, 1/2 और प्लस का 1, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, और 1 + 1 आपका कितना होता है, वो होता है आपका 2। इसका मतलब P 1/2 क्या हुआ, 0 नहीं आया, इसमें अपन को शून्य नहीं मिला। इसका मतलब जो 1/2 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, वो इस बहुपद का शून्यक नहीं है। ये बात 1000 बार बता चुका हूँ मैं आपको, तो ये वाला वेरीफाई नहीं होगा। मोस्टली देख लीजिए 2 वेरीफाई नहीं हुए हैं और एक पिछले वाले का पार्ट वेरीफाई नहीं हुआ है, बाकी सब वेरीफाई हुए हैं। तो यहाँ तक आपके 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और उसको करने के बाद आज के इस लंबे वीडियो को वाइंड अप कर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडेस लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 NCERT। फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जो निम्नलिखित आपको बहुपद दिए हुए हैं उनमें आपको सारों के या सभी के शून्य ज्ञात करने हैं। यह आपका हिंदी में प्रश्न है। तो पहला है Px = x + 5। पहले मैंने आपको एक हिट एंड ट्रायल मेथड बताया था कि x की वैल्यूज रख के देख लो, 1 2, जिस पे 0 हो रहा है वो वैल्यू आपकी शून्यक हो गई, लेकिन वो तो लंबा सा प्रोसेस पड़ रहा था। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक और सेकंड चीज़ बताई थी कि Px को 0 के इक्वल रख दो, और फिर जो x की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी शून्यक हो जाएगी, जीरोज हो जाएगी। चलो रख देते हैं। तो Px को 0 के इक्वल रखा, तो मैंने रख दिया x + 5 को 0 के इक्वल, और मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो मैं इस 5 को इधर भेज देता हूँ, इस 5 का पक्षांतरण कर देता हूँ, तो हो जाएगा x = -5, और ये -5 ही क्या हो गया, इसका 0 हो गया, इसका शून्यक हो गया पूरे बहुपद का। तो पहले का शून्यक या 0 हो गया -5। अब मैं बात करता हूँ सेकंड वाले पे। सेम स्टेप करना है आपको, Px = 0 रखना है, तो हो जाएगा x - 5 = 0, x = प्लस का 5, उसको उधर पक्षांतरण करने पे साइन चेंज हो जाएगा, इधर माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा, तो x = 5 हो गया, क्या इसका शून्यक। और अगर चेक करना हो तो वापस x की वैल्यू इसमें डाल के देख लो, Px 0 ही बनेगा। डालो 5 - 5 0 आ जाएगा, और इसमें डालोगे तो -5 + 5 भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो Px x + 5 था इसका शून्यक तो हो गया -5, और x - 5 था इसका शून्यक हो गया प्लस का 5। तो ये हो गई बात शून्यक की बेसिक। अब थोड़े से क्वेश्चन हो सकता है आगे थोड़े बड़े लेवल के आएंगे तो ये तो बात हो गई शून्यकों की बेसिक, जो आपके छोटी छोटी क्वेश्चन हैं उनकी। अब कुछ बड़ी भी आएंगी तो घबराने की जरूरत नहीं है, उनको भी हम करेंगे। और आज हम जो NCERT की 2.2 एक्सरसाइज है उसको भी खत्म कर देंगे, उसका भी दी एंड कर देंगे, तो इसको तो आप नोट कर लीजिए। तो बस क्या हुआ, क्वेश्चंस चेंज हुए हैं, काम तो सेम ही करना है आपको। इसमें भी Px को 0 के इक्वल लिखना है, इसमें भी Px को 0 के इक्वल लिखना है। कैसे, Px = 0, और Px कितना है आपके पास, 2x + 5, उसको 0 के इक्वल कर दो, तो हो जाएगा 2x = ये इधर जाएगा माइनस का 5। अब देखो मुझे सिर्फ x चाहिए, तो मैं इसको अपॉन में ले जाता हूँ। क्यों, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में होना चाहिए। तो मेरे पास आई x की वैल्यू -5/2। ये क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया। चेक करके देख लो, इसमें -5/2 रखोगे तो देख लो 2 से 2 कैंसिल, -5 + 5 क्या आने वाला है, 0। इसका मतलब -5/2 इसका शून्यक है। ये मैंने आपको रिवर्स चेक करके भी बता दिया। अब बात करते हैं इस पर, सेम काम इसमें भी करना पड़ेगा। Px को 0 रखो, Px कितना है 3x - 2, उसको 0 रख लिया। मुझे सिर्फ x चाहिए, तो मुझे x को अकेला बनाना पड़ेगा, तो 3x, उसको उधर भेजूंगा तो हो जाएगा 2। अब साथ में 3 चिपका हुआ है, 3 मल्टीप्लाई में है, तो 3 उधर डिवाइड में उतार दूंगा, तो हो जाएगा x = 2/3। तो ये क्या हो गया, ये इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का शून्यक हो गया, 0 हो गया। और वापस चेक करना है तो x = 2/3 इसमें रख के देख लो, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 - 2 वापस 0। तो ये भी मैंने आपको रिवर्स चेक करके बता दिया। इस तरीके से आप चेक रिवर्स चेक कर सकते हो। इसमें तो आपको सिर्फ पॉलिनोमियल के 0 ही फाइंड करने हैं, लेकिन एक चेक वाला क्वेश्चन अगर आ जाए कि उनको चेक भी करना है, तो वापस ये वैल्यू इसमें रखोगे और Px 0 बना दोगे, तो वो चेक हो जाएगा। वो आप सत्यता की जाँच वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, कई बार पेपर में पूछ सकता है, तो ये नहीं कहना है कि बुक में नहीं है या ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा, वो ऐसे ही होता है। तो इसको भी आप अच्छे से नोट कीजिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, तो उसको भी आप फटाफट कमेंट कर दीजिए। रख दो, यानी कि 3x को 0 रखना है। मुझे खाली x चाहिए, तो इसको अपॉन में उतार दो, यानी 0/3,
और जीरो में अगर आप किसी का भी यार डिवाइड लगा लो, जीरो ही बनना है, तो x इक्वल टू जीरो आ गया। क्या इसका शून्य, इसका जीरोज आ गया। चेक करना है तो वापस x की जगह जीरो रख दो, मेरे पास पी एक्स जीरो ही आना है, रख लो 3 इंटू जीरो, वापस जीरो ही मिल रहा है। तो ये मैंने चेक करके भी बता दिया। तो इसका शून्य, इसका जीरो तो हो गया ओनली जीरो। अब बात करते हैं इस 6 पार्ट पे, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स। वहाँ पर क्या है, ए जीरो के इक्वल नहीं है। अगर मैं बात करूँ ए इक्वल टू जीरो, इसका मतलब होता है कि ए जीरो ही है। लेकिन अगर ऐसे मैंने काट दिया ना, तो इसका मतलब है ए कुछ भी हो जाएगा लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। इसका मतलब है ए जीरो नहीं है, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो करना है मुझे। तो अब देखो ए एक्स है, ए और एक्स का मल्टीप्लाई है, और वो किसके इक्वल आ रहा है, वो जीरो के इक्वल आ रहा है। और मुझे पता है कि ये वाला क्या है, ये वाला जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये जीरो के बराबर नहीं है, तो डेफिनेटली जो x है वो जीरो होने वाला है। तो इसका मतलब x जो है वो आपका जीरो आएगा। तो इस वाले पॉलिनोमियल का शून्यक भी क्या है, जीरो। इस वाले पॉलिनोमियल का बहुपद का जीरोस भी क्या है, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के ही शून्यक, इन दोनों के ही जीरो क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x है, सिंगलटन दे रखा हो तो मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर जीरो ही आंसर आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा 7वां पार्ट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और वो थोड़ा इनसे अलग है, थोड़ा सा समझने वाला पोर्शन उसमें ज़्यादा है, बट इतना भी नहीं है। हल्का सा दिमाग चलाओगे चुटकियों में वो भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको नोट कीजिए, हम अगले पार्ट पर बात करते हैं। तो अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं, 7th। पी एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, सी इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, सी एंड डी आर रियल नंबर्स हैं। तो मुझे इसका शून्य, इसका जीरो पता करना है। तो भाई देख लो, सी जीरो नहीं है और कुछ रियल नंबर्स हैं, तो बस इस पी एक्स को जीरो के इक्वलेंट कर दो, जीरो के इक्वल कर दो। मैंने कर दिया पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो बस सी एक्स प्लस आपका डी है वो जीरो के इक्वल हो गया। और मुझे सिर्फ एक्स चाहिए, तो क्या करूँगा, इस डी को उधर भेज दूंगा, इस डी का पक्षांतरण कर दूंगा, तो हो जाएगा सी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का डी। और मुझे सिर्फ एक्स चाहिए भैया, तो वापस सी भी हटाना पड़ेगा मुझे। तो सी कहाँ भेजूंगा, इसके अपॉन में, तो एक्स आ जाएगा माइनस का डी बाई सी। ये हो जाएगी एक्स की वैल्यू, x का मान, ये है शून्य। इस बहुपद का शून्य क्या है, माइनस का डी बाई सी। इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, माइनस का डी बाई सी। और अगर चेक करना है, इतनी देर से बोल रहा हूँ, उस चीज़ को मैं करके भी दिखा देता हूँ। x की जगह माइनस डी बाई सी वापस इसमें रखो, p माइनस का डी बाई सी, c माइनस का डी बाई सी प्लस डी, सी से सी हुआ कैंसिल आउट, ये बना माइनस डी प्लस डी, और ये भी कैंसिल आउट होके जीरो बन गया। यानी कि p माइनस डी बाई सी क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब मैंने जो ये शून्यक निकाला था, मैंने जो ये जीरो फाइंड किया था, ये बिल्कुल ही सही फाइंड हुआ है। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 तक का पोर्शन खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं आपके रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर, और फिर फैक्टर थ्योरम वगैरह भी पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कुछ भी शंका, कुछ भी छूट रहा हो या स्पीड तेज लग रही हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।